लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ओके, हम जैसा कि हमने समरी सेशन स्टार्ट कर रखा है, हम अपनी सभी चैप्टर्स की समरी डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर से पहले सभी चैप्टर्स की समरी ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी है, अब वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है विद क्वेश्चन एंड आंसर्स, और वो क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप एग्जाम प्रोस्पेक्टस से। ओके, सो आज हम जो समरी डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर इंडिगो की। इंडिगो लुई फिशर्स ने लिखी है। ओके, सो इंडिगो चैप्टर्स है अंग्रेजों ने जो नील की खेती, जो इंडिगो की जो फसलें हैं उगाने के लिए जो फार्मर को फोर्स्ड किया है उसके ऊपर। ओके, सो स्टोरी स्टार्ट होती है 1916 में, जब हमारे राजकुमार शुक्ला जी जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस नॉवेल्स के, गांधी जी के अपार्ट। सो राजकुमार शुक्ला जी वो गांधी जी से विजिट करते हैं और उन्हें बताते हैं चंपारण गांव की फार्मर्स की पुअर कंडीशंस के बारे में, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके साथ चंपारण गांव जाएं और पता करें और उनके लिए सॉल्यूशंस भी निकालें। गांधी जी जब शुक्ला जी की मेहनत को देखते हैं कि वो रोज़ पे रोज़ विजिट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो अग्री हो जाते हैं। जब गांधी जी चंपारण जाते हैं तो वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ की कंडीशंस कैसी है। सो यहाँ से स्टार्ट होता है चंपारण के बारे में उनको करना। तो उनको पता लगता है तीन कांथी सिस्टम वो सिस्टम है जो फार्मर पे फोर्स किया गया हुआ है ब्रिटिश के द्वारा कि उन्हें अपने फसलों का 3% मतलब 3/20 हिस्सा उन्हें इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा, और बाकी में और उनको अपने एज अ रेंट के बिहाफ पे उन्हें अपनी फसलें देनी पड़ेंगी, और जो कि उनके लिए 50% उनको अपने रेंट के बिहाफ पे अपनी फसलें देनी पड़ रही थी अपने उनके लैंडलॉर्ड को, जो कि फार्मर को बहुत लॉस हो रहा था। उन्हें कुछ भी एक आ तो रहा ही नहीं था, बल्कि इंडिगो की फसलों के चक्कर में उनकी फसलें भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही थी। ये तीन कांति सिस्टम उसी चीज़ के बारे में है। सो जब गांधी जी इस पे रिसर्च करना चालू करते हैं तो वो डिसाइडेड करते हैं कि ये जो सिस्टम है ये किसानों पे किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, उनकी गरीबी को और गरीब बना रहा है, और तो वो मिलकर अपने इसके लिए लड़ने लगते हैं। जब वो ये लड़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट उन्हें मजबूर करती है कि वो ये चंपारण छोड़ के चले जाएं। उनके खिलाफ केसेस होते हैं, बहुत होता है, लेकिन गांधी जी अड़ जाते हैं कि वो कानून भी तोड़ देंगे लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ेंगे, और वो इंसानियत के लिए लड़ते हैं। और फिर वो स्टार्ट कर देते हैं अपनी ये जर्नी, अपनी ये बैटल। और इनकी इस जर्नी में उनके साथ सारे फार्मर्स भी उनका बहुत साथ देते हैं। तो हमारे गांधी जी जाते हैं और प्रूफ इकट्ठे करते हैं। उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, फार्मर के स्टेटमेंट को वो एज अ रिटर्न फॉर्म में लेते हैं, वो प्रूफ्स गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कमेटी बिठाते हैं और वहाँ पे जाके बात करते हैं कि, और गांधी जी को भी वहाँ का मेंबर बना दिया जाता है उस बैठक का। तो वहाँ पे वो ये सारे प्रूफ के साथ वो चीज़ें जस्टिफाई करते हैं कि ये जो चंपारण गांव है ये किस तरीके से जूझ रहा है, और ये तिलक गादी सिस्टम किस तरह से इम्पैक्ट करना है फार्मर पे। तब जाके उन्होंने ये चंपारण मूवमेंट के द्वारा उनसे बताया जाता है कि, और ब्रिटिश फिर ये फैसला लेती है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट किसानों को 25% मनी रिफंड कर देगी, जो कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित होती है उनके चंपारण मूवमेंट की। उनकी जो लड़ाई चल रही होती है और इसी से उनकी स्टार्टिंग होती है। ये जो चंपारण मूवमेंट है यही एक मेन और मेजर स्टेप बनता है गांधी जी की लीडरशिप की क्वालिटी की स्टार्टिंग फेज में। ये कहा जाए तो चंपारण बैटल ये उनका फर्स्ट होता है उनकी लीडरशिप के वो दिखाने के लिए, और यहीं से वो अपनी फ्रीडम फाइटिंग की जर्नी को स्टार्ट भी करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस समरी। और इसके जो मेन चैप्टर्स है, क्वेश्चंस हैं, और या जो मेन टॉपिक्स आपको कैच करने हैं वो यही होता है कि गांधी जी चंपारण क्यों गए, या फिर शुक्ला जी उन्हें चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे, या फिर चंपारण मूवमेंट से हमें क्या रिजल्ट मिला, और या फिर हमारे ये तिलक सिस्टम क्या था। ये जो 4-5 क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा डीप है, और ये भी चंपारण जी और गांधी जी के बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी। ओके,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका मेन पॉइंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बाकी कुछ चैप्टर्स की तरह इस चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।